जय जिनेंद्र। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें अपने गृहस्थ जीवन में जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हमें हिंसा से बचना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी से बचना चाहिए, यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपरिग्रही होना चाहिए, अर्थात परिग्रह का त्याग करना चाहिए। साधारणतया ऐसा कहते हैं कि आवश्यकता से ही अधिक यदि धन, वैभव, संपत्ति, जमीन, जायदाद हमारे पास है तो वो परिग्रह के अंतर्गत आता है। किंतु शास्त्रकार कहते हैं कि ये वस्तुएं तो हमें पुण्य के उदय से मिलती है, लेकिन अगर उसके प्रति हमारी मूर्छा होती है, उन पदार्थों के प्रति हमारा अपनापन होता है, हमारी आसक्ति होती है, हमारा मोह होता है, तो वह परिग्रह के अंतर्गत आता है। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने मित्र के साथ रास्ते में चल रहा है और चलते चलते एक बहुत सुंदर भवन को दिखाते हुए वह अपने मित्र से कहता है कि देखो, यह जो आलीशान बंगला तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये 2 साल पहले तक मेरा था और बस थोड़ी ही दूर पर वह मकान है जहाँ मैं अभी रहता हूँ, और यह देखो नुक्कड़ वाली ज़मीन, यह भी मेरी है और बहुत जल्द मैं यहाँ एक बड़ा बंगला बनाने वाला हूँ। तो देखा आपने, जिस मकान को वह छोड़ चुका है उसके प्रति आसक्ति और अपनापन अभी भी टूटा नहीं, और भविष्य में जो मकान कभी बनने वाला है उसके प्रति आसक्ति लगातार बनी हुई है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये जो बाहर के संयोग है, धन दौलत है, वैभव है, जमीन जायदाद है, यह परिग्रह का कारण नहीं, परिग्रह तो इनके प्रति आसक्ति का भाव है, अपनेपन का भाव है। कभी कभी इन सारी सुविधाओं के बीच रहते हुए भी भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। एक सेठ जी थे, अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारी धन संपत्ति अर्जित की, कई मकान बनाए, बड़ा कारोबार था, लंबा चौड़ा व्यवसाय था। एक दिन नगर में एक पहुँचे हुए संत पधारे। उनके व्याख्यान के लिए एक बड़ा आयोजन रखा गया और नगरवासियों ने मिलकर सेठ जी को अध्यक्षता के लिए निमंत्रित किया। बड़ी मुश्किल से समय निकालकर सेठ जी निश्चित समय पर व्याख्यान स्थल पर पहुँचे और बड़े ही भक्ति भाव से मुनि महाराज को वंदन किया और वहीं जमीन पर बैठ गए। बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व था मुनि महाराज का और एक अलग ही तेज था उनके चेहरे पर, और उन्होंने अपनी जादुई वाणी से व्याख्यान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, सेठ जी उन्हें अपलक निहारते रहे। मुनि महाराज ने जीवन की असारता का चित्रण किया, मनुष्य भव की दुर्लभता का चित्रण किया और इन सारे सुखों को, इन सारे बाहरी वैभव को असार बताया। मुनि महाराज का एक एक शब्द सेठ जी के कानों में गूंज रहा था। सेठ जी को लग रहा था कि आज पुण्य का उदय आया है और मुनि की एक एक बात सिर्फ उनको संबोधन कर कही जा रही है और उन्हें यह जीवन असार नजर आने लगा। महाराज के व्याख्यान उनके हृदय में ऐसे उतरे कि वैराग्य के अंकुर फूट पड़े और उन्हें दीक्षा का भाव मन में आ गया। तो देखा आपने क्या स्थिति थी सेठ जी की।
इतने वैभव, इतने सुख सुविधाओं के बीच भी उनके भाव बदल गए। वो पूरी तरह से अपरिग्रही हो गए। कभी कभी सब कुछ त्याग देने पर भी आसक्ति बनी रहती है, मोह और अपनापन बना रहता है। वारीसेन और पुष्पढाल दो मित्र थे। एक राजा के पुत्र थे और पुष्पढाल बिल्कुल साधारण परिवार के पुत्र थे। बचपन में दोनों साथ साथ खेला करते। बड़े हुए, वारीसेन राजा बन गए, उनकी शादी हुई। एक नहीं 32 रानियां थीं, बड़ा राज्य था और वह राजकार्यों में उलझ गए। पुष्पढाल, उनकी भी शादी हुई, नगर के बाहर एक झोपड़े में रहते और अपने घर गृहस्थी को चलाने की फिक्र में रहते। राजा वारीसेन कुछ समय बाद उन्हें दीक्षा का भाव आया और वो दीक्षित हो गए। मुनि बनकर जंगलों में चले गए साधना के लिए। काफ़ी बरसों के बाद उसी नगर में उनका आगमन हुआ। जब पुष्पढाल को यह पता चला कि मुनि वारीसेन नगर में पधारे हैं, तो उसे अपने बचपन की मित्रता याद हो आई। उसने सोचा, जब राजा थे तो मैं मिलने नहीं जा सका, लेकिन अब तो मुनि हैं, अब तो मेरी तरह उनके पास भी कुछ नहीं है। चलो उन्हें अपने घर लिवा लाता हूँ, भोजन कराता हूँ, फिर बैठकर बचपन की बातें करेंगे। और वह मुनि वारीसेन के दर्शन करने गया और बड़े आग्रह पूर्वक उनको अपने घर पर ले आया। मुनि वारीसेन के मौन था। उन्होंने भोजन किया और जाने लगे। पुष्पढाल ने सोचा कि शायद मुझे पहचाना नहीं, तभी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। चलो थोड़ी दूर इनके साथ चलता हूँ, शायद मुझे देखकर इन्हें बचपन की याद आ जाए और बातचीत करने लगे। और वह उत्सुकतावश उनके साथ हो लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद वारीसेन मुनि ने कहा, क्या मेरे साथ चलना चाहते हो? पुष्पढाल बहुत खुश हुआ कि अरे, मुनि ने अब मुझे पहचान लिया है, और बड़े ही संकोच से कहा, हाँ हाँ, आपके साथ ही रहूँगा। और ऐसा कहकर वह मुनि के साथ जंगल की ओर चला गया। महीने 2 महीने बीतने को हुए। पुष्पढाल भी मुनि वारीसेन के साथ जंगलों में रहने लगा और साधना में रत रहने लगा। किंतु अब उसका मन नहीं लगता था। उसे अपने घर की याद सताने लगी, अपनी पत्नी की याद सताने लगी। मुनि वारीसेन से भी पुष्पढाल की यह मनोदशा छिपी नहीं थी। उन्होंने सोचा, मुझे कुछ उपाय करना चाहिए, मुझे इसकी परीक्षा करनी चाहिए। उसने राजमहल में अपनी माँ को यह संदेशा भिजवाया कि मैं राजमहल में आना चाहता हूँ। माँ ने ज्यों ही यह संदेशा सुना, बेचैन हो उठी। क्या मेरे पुत्र को अब राजमहल याद आने लगा है? अब क्या वह मुनि अवस्था में रहना नहीं चाहता? इतने सालों बाद उसने यह कहला भेजा है कि मैं राजमहल में आना चाहता हूँ। मैं क्या कहूँगी नगर के लोगों को? सारे लोग मेरे बेटे पर थू थू करेंगे। उसने एक योजना बनाई। उसने एक स्वर्ण सिंहासन लगाया और एक लकड़ी का पाटा लगाया और मुनि का इंतज़ार करने लगी। मुनि महाराज पुष्पढाल के साथ राजमहल में पधारे और अंदर प्रवेश करने के बाद उन्होंने
लकड़ी के तख्त पर बैठना स्वीकार किया। माँ कुछ आश्वस्त हुई कि चलो, स्वर्ण के सिंहासन को उसने नहीं चुना है, अर्थात उसकी मुनि दशा पर कोई आंच नहीं आई है। सारे लोग मुनि के दर्शनार्थ राजमहल में आने लगे। राजा वारिसेन की 32 रानियां भी एक से बढ़कर एक सज धज कर मुनि के दर्शन करने के लिए राज दरबार में प्रवेश करती हैं। पुष्पढाल भी मुनि के समीप बैठा सब कुछ देख रहा होता है। जैसे ही रानियां मुनि के समीप पहुंचती हैं, मुनि आंख उठाकर भी उन्हें नहीं देखते और दूर से ही आशीर्वाद देते हैं। पुष्पढाल सोचता है कि इतना वैभव, इतना ऐशो आराम, एक से एक बढ़कर रानियां, उसके बीच भी मुनि वारिसेन अपने आप को कैसे संयमित और शांत रख सकते हैं। और एक मैं हूँ जो इतने समय आत्मसाधना में लीन रहा, अब अपनी पत्नी और घर के प्रति आसक्त हो रहा हूँ। और ऐसा सोचते सोचते उसे अपने ऊपर लज्जा महसूस हुई। धिक्कार है मेरे जन्म पर, ऐसा सोचते हुए उसकी मनोदशा बदल गई और मन के भाव परिवर्तित हो गए। आसक्ति टूट गई, अपनापन टूट गया और वह अपनी मुनि दशा में फिर से स्थित हो गया। तो देखा आपने, घर और परिवार के बीच रहते हुए भी, सारी सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी, अगर हमारी आसक्ति टूट जाए, अगर हमारा मोह अपनापन टूट जाए, अगर हमारी मूर्छा टूट जाए, तो इन सब के बीच भी हम अपरिग्रही रह सकते हैं। और इसके विपरीत सब कुछ छोड़ दिया लेकिन आसक्ति कम नहीं हुई, तो परिग्रह का पाप बंधे बिना नहीं रह सकता। अब भी देर नहीं हुई है, हमें विचार करना चाहिए कि घर में जो वस्तुएं आवश्यकता से अधिक है या जो चीज़ें हम साल 2 साल से उपयोग में नहीं ले रहे हैं, तो उनका हमें त्याग करना चाहिए और साथ ही साथ उस ओर से हमारी आसक्ति को कम करना चाहिए, ताकि भविष्य में पाप का बंधन न बंधे। दीपावली के शुभ मौके पर हमें अपने अंतर आत्मा की थोड़ी सी सफाई करनी चाहिए, ताकि ज्ञान रूपी दिए का प्रकाश जगमगा सके और हम मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ सकें। जय जिनेन्द्र।